Welcome back, my dear students of grade 6. What we are going to study in this video, we will study today in this video about the administration of the Maurya Empire. कि मौर्य अम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रबंध कैसा था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अशोका के धर्म के बारे में कि उन्होंने कौन सा धर्म चलाया था, उनके प्रिंसिपल क्या थे। एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस स्टार्ट टुडेज work. Mauryan administration. Most of our knowledge about the Mauryan administration is derived from the accounts recorded by Greek ambassador Megasthenes in his book Indica. अगर हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज ग्रीक एम्बेसडर मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में 5 साल तक रहा था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। उसकी बुक से हमें सारी जानकारी मिलती है। देयर वर 4 डिवीज़न ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, नेमली सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। उस समय मौर्य एम्पायर 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, या मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उनका अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया गया था। जैसे अगर हम इंडिया में देखते हैं, और हमने पढ़ा भी है अपने सिविक्स में कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल एंड वी हैव लोकल लेवल गवर्नमेंट। एट लोकल लेवल वी हैव विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। इसी तरह उस समय भी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया था। एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस नाउ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मेन अथॉरिटी स्टेट की मीन्स फुल एम्पायर की किसके पास थी? राजा के पास। ही वॉज होएवर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद, और उसकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे जिन्हें मंत्री परिषद भी कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और ऑफिसर भी थे जो उनकी हेल्प करते थे। दीज वर प्रदेशिका, रेवेन्यू ऑफिसर, अध्यक्षा, अमाल्या, राजुकास, युक्तास एंड महामंत्रास। These are the different officers and work to help the king in the work of administration. Provincial government. The whole empire was divided into 4 provinces: Magad, Takshila, Ujjain and Suvarnagiri. पूरी एम्पायर को 4 प्रोविंसेस मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? मगध, तक्षशिला, उज्जैन एंड सुवर्णगिरी। Each province was administered by a prince who served as the regent of the king and was assisted by many officers. और हर एक प्रोविंसेस में एक प्रिंस होता था जिसकी हेल्प करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस लेवल पर जो प्रोविंसेस थी उनको आगे डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें जनपद के नाम से जाना जाता था। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज लुक्ड आफ्टर बाय स्थानक एंड प्रदेश का। वहाँ पर रेवेन्यू मीन्स इनकम कैसे कलेक्ट करनी, कौन से टैक्स लगाने हैं, इसकी लुक आफ्टर कौन करता था? स्थानक, जहाँ प्रदेशिका जो वहाँ का इंचार्ज था एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट इज विलेज लेवल। विलेज लेवल पर ईच डिस्ट्रिक्ट वाज कंसिस्टेड ऑफ 4 और 5 विलेज। हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमने डिवाइड किया था 4 या फिर 5 विलेज में डिवाइड किया जाता था। ईच विलेज वाज हेडेड बाय हेडमैन, और हर एक विलेज का एक हेड होता था जिसे ग्रामीणी या ग्रामीणिका कहा जाता था।
His job was to regulate land and water rights and collect taxes and fines. और उसका काम क्या था? वहाँ पर जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उसको लुक आफ्टर करना, उसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, वाटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना और लोगों पर जो टैक्स जहाँ पर फाइन लगाए जाते हैं उसकी कलेक्शंस करना. दैट इज़ द वर्क ऑफ द ग्रामीणी और ग्रामिका. Civic administration of the Patliputra. Patliputra means capital of the Maurya Empire. वहाँ का administration system कैसा था? It was a beautiful city surrounded by deep moat. Moat means गहरी खाई and high walls which had 64 gates and 570 towers. उस समय जो पाटलिपुत्र सिटी बनी हुई थी उसके आसपास एक ऊंची दीवार बनाई गई थी जिसमें 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे और दीवार के आसपास गहरी खाई थी. टू प्रोटेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स और फॉर द अटैक ऑफ द एनिमी. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी वाज लुक्ड आफ्टर बाय a committee of 30 members which was further divided into 6 boards. और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस सिटी का करने के लिए 30 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. वो अलग अलग अपना काम करते थे. फर्स्ट, इंडस्ट्रीज़ एंड द आर्ट्स. उसके लिए अलग बोर्ड था. इंडस्ट्रीज़ और आर्ट्स के वर्क की लुक आफ्टर करने के लिए कि वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका काम रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट बोर्ड था. सेकेंडली, सेफ्टी ऑफ द फॉरेनर्स. सेफ्टी ऑफ द फॉरेनर मीन्स अगर कोई फॉरेनर्स उस जगह एम्पायर में आता है तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर अपनाने हैं उसकी लुक आफ्टर करते थे. थर्ड, रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ एंड डेथ. नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड एंड कमर्स. ट्रेड एंड कमर्स जो बिजनेस किया जाता है उसका ध्यान रखा जाता था कि किसके साथ कैसे बिजनेस करना है, उसके लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते थे. नेक्स्ट, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स. और जो भी इंडस्ट्रीज़ में सामान बनाया जाता था उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए अलग बोर्ड था. नेक्स्ट इज़ collection of the taxes on sold goods at the rate of 10% on their price. इसके अलावा जो भी गुड्स बेची जाती थी उन पर टैक्स लगाया जाता था और उनकी कलेक्शन के लिए अलग बोर्ड था. मीन्स जो 30 मेंबर्स थे उनको अलग अलग पार्ट में, दैट इज़ 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. इसके अलावा जो कमेटी जो बनाई गई थी पाटलिपुत्र कैपिटल की हेल्थ, सैनिटेशन, बिल्ट हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क, स्कूल्स एंड टेम्पल, इसकी लुक आफ्टर भी करती थी कि वहाँ पर हमने हेल्थ फैसिलिटीज़, सफाई का प्रबंध करवाना है, स्कूल कॉलेज खोलने हैं, सड़कों का प्रबंध करवाना है. ये सब काम भी वही कमेटी करती थी. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य एम्पायर, दैट इज़ पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्र सिटी के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई गई थी जिसके 67 गेट थे. उसके आसपास एक गहरी खाई मोट बनाई गई थी जिसको हमेशा पानी से भरा जाता था टू प्रोटेक्ट द कैपिटल सिटी फ्रॉम द अटैक ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स और द एनिमी. Next is the army. Army of the Maurya Empire consisted of infantry. Infantry means foot soldier, पैदल सेना. कैवलरी मीन्स घुड़सवार. चैरियट्स मीन्स रथ सवार. एलिफेंट ट्रांसपोर्ट्स एंड द नेवी मीन्स हर तरह की जो सोल्जर्स थे उसमें शामिल थे मौर्य आर्मी में. द सोल्जर्स रिसीव्ड हाई एंड रेगुलर सैलरीज. उनको काफ़ी हाई ज़्यादा सैलरीज मिलती थी. बिसाइड्स देयर वाज एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ स्पाई सिस्टम spread all over the empire to keep the king informed about the various issue. इसके अलावा एक अलग सिस्टम था, दैट इज़ स्पाई सिस्टम. मीन्स एक अलग कमांडो फोर्स बनाई गई थी जो पूरी एम्पायर पर नज़र रखती थी और अलग अलग जो भी इश्यूज होते थे या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी गलत हो रहा है उसकी सारी रिपोर्ट राजा को देती थी.
that is known as spy system. Army of the Maurya Empire consisting of foot soldiers, cavalry, chariots and the elephants. Every type of soldiers are consisted in the Maurya Empire. नेक्स्ट इज़ द टैक्सेशन. अब इतनी बड़ी अम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इनकम के सोर्सेज भी चाहिए थे, तो वो इनकम कहाँ से कलेक्ट करते थे. द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेट बाय अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन के थ्रू वो लोगों से मनी कलेक्ट करते थे. द टैक्सेस वाज कलेक्टेड इन कैश और काइंड. जो टैक्स कलेक्शन होती थी कैश मीन मनी के रूप में भी हो सकती थी और काइंड मीन्स कुछ भी सामान वो दे सकते थे. सामान मीन्स अगर जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं, जब मैन्युफैक्चर करते हैं सामान, उसका कुछ पार्ट उन्हें राजा को देना पड़ता था. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड रेवेन्यू. लैंड मीन्स जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता था 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था टोटल प्रोड्यूस का, कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है. अगर टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो 1/4, कम हुए तो 1/6 पार्ट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टोटल प्रोडक्शन. टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन माइंस, फॉरेस्ट, कैटल, टोल एंड प्रोफेशनल. इसके अलावा अलग अलग टैक्सेस थे. माइंस मीन्स जो मिनरल्स एक्टिविटी होती, मिनरल्स निकाले जाते हैं. फॉरेस्ट एरिया, कैटल्स आपके पास एनिमल्स कितने हैं, टोल टैक्स लगाया जाता था, रोड टैक्स. प्रोफेशनल जो अलग अलग काम करते हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाता था. दैट वर द इनकम ऑफ द किंग. राजुकास और द जुडिशियल ऑफिसर एज वेल एज द जुक्तास असिस्टेड बाय परदेशिका. और राजुकास मीन्स जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उनकी हेल्प करने के लिए परदेशिका मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट हेड था वो भी उनकी हेल्प करता था. They were responsible for tax and revenue collection. They also look after the law and the order of the district. इसके अलावा रजुका और जुक्तस और प्रदेशिका वहाँ का सिटी का डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखते थे. The taxes were used for the maintenance of. और जो टैक्स कलेक्शन होती थी उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता था, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी. आर्मी की मेंटेनेंस के लिए, आर्मी के लोगों को पे देने के लिए, और इसके अलावा वहाँ पर जो भी मेंटेनेंस करनी है, वेपन्स लेने हैं, उस पर खर्च किया जाता था. बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए टैक्सेस को खर्च किया जाता था. ट्रेडिंग सेंटर्स. ट्रेडिंग सेंटर मीन्स उस समय भी अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता था. दूसरी कंट्री को सामान बेचा जाता था और वहाँ से सामान इंडिया में आता था, उसे कहते हैं ट्रेड करना. तो उस समय मगध एम्पायर के जो मेन ट्रेडिंग सेंटर थे वो कौन से थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, बारुकचा और भरोच, विच बिकम द मेन सेंटर ऑफ द ट्रेड. मगध रूलर्स हैड ट्रेड विथ रोम, इजिप्ट, चाइना एंड श्रीलंका. इन कंट्री के साथ मेनली वो ट्रेड करते थे. सी इन दिस मैप द मौर्य एम्पायर. द मेन सेंटर्स ऑफ द ट्रेडिंग आर द पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन and Barukcha are the main centers for trading with the other countries. Clear to all of you. In the next lecture we are going to study about the decline of the Maurya Empire. कि इतनी बड़ी empire और popular empire धीरे धीरे decline कैसे होगी, इसके बारे में हम study करेंगे next video में. Thank you for watching this video.